द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मोदी जी जो हैं वो हर रविवार को, हर संडे को मन की बात का कार्यक्रम करते हैं, जो कि रेडियो पर प्रसारित होता है, ऑन एयर होता है और उसमें वो तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श करते हैं। इस मन की बात कार्यक्रम को लेकर पीएम मोदी के जो विरोधी हैं वो भी उन पर आरोप लगाते हैं कि वो अक्सर अपनी मन की बात कार्यक्रम में अपने ही मन की बात करते हैं, जनता की समस्याओं की या जनता की मन की बात नहीं करते हैं। अब इस एक पूरे मामले को लेकर एक खबर सामने आ रही है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल पीएम मोदी का 100वां मन की बात का कार्यक्रम हुआ और उसमें कई स्कूल और कई कॉलेजेस में छात्र छात्राओं को उपस्थित रहने के लिए कहा गया कि आपको मन की बात सुनने के लिए उपस्थित रहना है और अगर आप उपस्थित नहीं रहे तो इसके अंजाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। अब जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, वो मन की बात के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए, मन की बात के कार्यक्रम में नहीं गए सुनने, तो उन पर जुर्माना लगा दिया गया। यहां तक कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कई छात्राएं जो है वो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में नहीं पहुंची तो उन्हें बकायदा सजा दी गई। सजा उन्हें यह दी गई कि उन्हें 1 हफ्ते तक हॉस्टल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, यानी कि वो 1 हफ्ते तक हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकती हैं। वहीं अगर कुछ स्कूलों की बात करें तो कुछ स्कूलों में भी इस तरह के आदेश दिए गए, स्कूल की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से बकायदा नोटिस दिए गए कि आपको मन की बात कार्यक्रम में उपस्थित जो है वो होना ही है और अगर आप नहीं होंगे तो उसके बाद आपको जो है परिणाम भुगतने पड़ेंगे, चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद बच्चों से 100 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए, कई स्कूलों में 50 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए और इसी के साथ बच्चों से मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांग लिया गया। अब इसे लेकर लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी खासी जबरदस्ती है, जिसे मन की बात कार्यक्रम नहीं सुनना है वो क्यों जाए और उसके बदले वो जुर्माना क्यों दे। ये कोई गुनाह थोड़ी है, ये तो मर्जी होनी चाहिए। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस भी पीएम मोदी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि ये प्रशासन जबरदस्ती करवा रहा है और कार्रवाई भी प्रशासन के कहने पर ही हुई है। पूरा मामला आपको बताते हैं। आप ट्वीट देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस का आपके सामने एक ट्वीट है। यहां पर इन्होंने लिखा है कि चंडीगढ़ में कुछ छात्राओं ने पीएम मोदी के मन की बात सुनने से मना किया तो उन्हें सजा दी गई। पीएम मोदी को समझना चाहिए कि उनके मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता। अब लोग उब चुके हैं, यानी कि बोर हो चुके हैं। इतनी छोटी सी बात प्रधानमंत्री समझ नहीं रहे, अपनी मन की नहीं जन की बात कीजिए। तो यहाँ पर पीएम मोदी हर संडे एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात और उसमें वो तरह तरह की बातों को लेकर विचार विमर्श करते हैं। हालांकि उन पर ये आरोप लगते हैं कि वो अपने ही मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं करते। इसी के साथ जो बच्चों को स्कूलों में जुर्माना लगाया गया है उसकी भी मैं खबर आपको दिखा रही। विनोद कापड़ी ने इस पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट किया है। इसमें वो 2 मीडिया आउटलेट की खबरों को शेयर करते हुए लिखते हैं कि इतने गंभीर अपराध के लिए 100 रुपए का फाइन बहुत कम है। यहां पर वो तंज करते हैं। जो मीडिया आउटलेट्स की खबरें उन्होंने शेयर की हैं वो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तो नवभारत टाइम्स की है जिसमें लिखा है कि मन की बात सुनने नहीं पहुंचे तो स्कूल ने लगाया 100 रुपए फाइन, कारण बताओ नोटिस जारी। तो बच्चों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। दूसरी एक खबर देखें जागरण की, तो इसमें लिखा है कि मन की बात कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तो स्कूल ने छात्रों पर लगाया फाइन, मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा। अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हुआ है वो आपको बताते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं को प्रिंसिपल जो है कॉलेज की, प्रिंसिपल ने एक नोटिस जो है, बकायदा एक नोटिस जारी किया कि आपको मन की बात कार्यक्रम में जो है वो उपस्थित होना है, वहां पर आपको आना है। अगर आप नहीं आए तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, ऐसी चेतावनी भी दी गई। 36 छात्राएं जो है वो मन की बात कार्यक्रम में नहीं पहुंची, जिसके बाद उन्हें सजा भी दी गई। अब इस सजा को लेकर कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन द वायर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस खबर में पूरी जानकारी दी गई है कि छात्राओं ने आने से क्यों मना कर दिया, छात्राएं क्यों नहीं गई और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्हें किस तरीके से सजा दी गई। द वायर की खबर में लिखा है कि मन की बात के 100वें एपिसोड संबंधी कार्यक्रम में ना रहने के लिए 36 छात्राओं को सजा। ये सजा वही है कि छात्राओं को हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया गया है हफ्ते भर के लिए। खबर में देखिए आगे लिखा है कि बीते अप्रैल महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के कार्यक्रम में मौजूद न होने को लेकर पीजीआई चंडीगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन की 36 छात्राओं को दंडित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उन्हें हफ्ते भर तक हॉस्टल से बाहर ना निकलने की सजा जो है वो
दी गई है। यह आदेश 3 मई को संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर सुखपाल कौर ने जारी किया था। जिन छात्राओं को सजा मिली है उनमें 28 पहले साल की और 8 तीसरे वर्ष की, यानी कि 28 फर्स्ट ईयर की हैं और 8 लड़कियां जो हैं वो थर्ड ईयर की हैं। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से लड़कियां जो हैं, 36 छात्राएं जो हैं वो मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए नहीं पहुंची, प्रिंसिपल के आदेश के बाद भी, नोटिस के बाद भी, जिसके बाद उनको लेकर कार्रवाई हो रही है और उन्हें सजा दी जा रही है। इससे पहले भी स्कूलों में ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें बच्चों से 100 रुपए जुर्माने वसूले जा रहे हैं। हालांकि बाद में विवाद के बाद कई स्कूलों ने राशि जो है वो वापस कर दी है। आगे खबर में देखिए लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस के ही अखबार के मुताबिक प्रिंसिपल के पत्र में कहा गया है कि पीजीआई के डायरेक्टर के निर्देशानुसार सभी विद्यार्थियों और हॉस्टल संयोजकों को बताया गया था कि पहले और तीसरे साल के विद्यार्थियों के लिए मन की बात के 100वें एपिसोड संबंधी कार्यक्रम में मौजूद रहना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। पत्र की बात हो रही, नोटिस उन्होंने जारी किया होगा, जैसा कि स्कूल कॉलेज में किसी भी चीज को लेकर नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। अब पत्र के अनुसार इसे लेकर चेतावनी भी जारी की गई थी कि इसमें शामिल ना होने वाली विद्यार्थियों का बाहर जाना रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हॉस्टल में बार बार बताए जाने के बावजूद भी वो जो 36 छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। अब इसके पीछे की क्या वजह है वो तो वो छात्राएं जानती हैं, क्यों वो मन की बात कार्यक्रम में नहीं आई। बार बार कहा गया, हालांकि उनको चेतावनी भी दी गई कि आपका 1 हफ्ते के लिए हॉस्टल से बाहर जाना रद्द कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी छात्राएं नहीं गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन छात्राओं को मन की बात सुनने में दिलचस्पी नहीं है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर कौर, उनका क्या कहना है पूरे मामले पर। वो कहती हैं कि अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है, क्योंकि छात्राओं को कई गेस्ट लेक्चर में भाग लेने की जरूरत होती है जो नियमित रूप से विभाग में आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई है और इसलिए नहीं की गई क्योंकि वो किसी विशेष कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इस बीच पीजीआई चंडीगढ़ के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर SK शर्मा इस कार्रवाई पर आपत्ति भी जताते हैं और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसके लिए छात्राओं को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। अधिकतम ये होता है कि उन्हें चेतावनी दी जा सकती थी, पहले उन्हें सख्ती से सूचित किया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन है और उन्हें शामिल होना ही है। इसी के साथ पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज लुबाना ने एक बयान में से तानाशाही निर्णय बता दिया है। उन्होंने कहा कि पीजीआई की मंशा 36 छात्राओं को दंडित करना और परेशान करना है और दावा किया कि प्रशासन के दबाव में जो है वो कार्रवाई की जा रही है। आगे चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि अगर इस फैसले से भविष्य में छात्रों के शैक्षणिक जीवन पर असर पड़ता है तो यूथ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। द वायर की खबर में आगे ये भी मेंशन किया गया है कि इससे पहले सितंबर 2021 में पीजीआई के 40 कर्मचारियों को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के कार्यक्रम में काम न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मन की बात कार्यक्रम में बच्चों को कार्यक्रम सुनाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनाने के लिए बाकायदा जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बाकायदा जो है प्रिंसिपल उन्हें उसमें उपस्थित रहने के लिए कहती है और अगर आप उसमें नहीं जाएंगे तो आपको चेतावनी भी दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी छात्र जो हैं वो नहीं जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें सजा दी जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है। यहाँ पर द वायर ने उस खबर को भी मेंशन किया है जिसमें बच्चों से स्कूलों पर जुर्माना लिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है, बीते हफ्ते अमर उजाला की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि उत्तराखंड के एक स्कूल में मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के कार्यक्रम में ना पहुंचने वाले छात्रों से 100 रुपए जुर्माना भरने को कहा गया था। इसी तरह गुजरात के वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में इस कार्यक्रम को ना सुनने वाली छात्राओं को 50 रुपए फाइन भरने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कई लोगों का आरोप है कि मन की बात सुनने के लिए बच्चों को, कॉलेज के छात्र छात्राओं को जो है वो जबरदस्ती की जा रही है और उसके बाद अगर जब वो नहीं पहुंच रहे हैं सुनने तो उनसे जुर्माना लिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरीके से बच्चों को मन की बात कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है और ना आने पर जुर्माना दिया जा रहा है, जुर्माना वसूला जा रहा है और सजा दी जा रही है, इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।